Okay, fine, thank you. So, respected chairpersons and all my beautiful audiences in the front, so wish you all a very very happy new year. So, क्योंकि टाइमर शुरू हो गया तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन मुझे देना नहीं है। मैं ममता हूँ और पेशे से प्रोफेसर हूँ, पर पैशन से एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ। सो वी हैव बीन टॉकिंग लॉट अबाउट कैंसर। मैं तो सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगी आप लोगों से, सिंपल सा, क्या आपने पहले कैंसर का इतना नाम सुना था जितना आज हम सुन रहे हैं? नहीं सुना था। आज हम कैंसर एक फ्लू की तरह सुनते हैं। जैसे किसी को जुकाम हो जाता है ना, एवरी सेकेंड पर्सन इज आइदर अ कैंसर सर्वाइवर और कैंसर इज टेकन अवे, राइट? सो एक ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ एक ऐसी प्रेजेंटेशन, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइमर मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मेरे दिमाग में वो टाइमर चल रहा है सर का। पर एक ऐसी कुछ ऐसी बातें स्टोरी टेलिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी जो हमारे आसपास होती हैं, स्पेशली जो महिलाएं मेरे साथ हैं वो तो इसे ज़रूर ही सुने। सो एक फ्रेज हमने सुना था और हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, वो फ्रेज है दैट इकोनॉमी हैज़ टेकन ओवर इकोलॉजी। सुना है आप लोग किसी ने? कोविड आया था, हमारे पास दूध था, दही था, खाना था, सब कुछ था, क्या नहीं था? ऑक्सीजन, राइट? सो घर जाइएगा, जितने सारे नोटे घर के इकट्ठे करिएगा, सांस रोकिएगा, उन्हें गिनिएगा, देन यू विल रियलाइज यू नीड इकोनॉमी और इकोलॉजी। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स। व्हाट इज अ पेस्टिसाइड? एक ऐसा जहर जो एक किसी जिंदगी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। एक हीरो है जिसको मैं हीरो कहती हूँ, एक ऐसा कंपाउंड है, वो इंसान नहीं है, उसका नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। हमारे यहाँ एक बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, जल्दी जल्दी चलते हैं पीछे की तरफ। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, नाम सुना है आपने? देयर वाज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसका हीरो कौन था? उसका हीरो DDT था। ये जो खूबसूरत सब्जियां आप देख रहे हैं, क्या 10 साल पहले ऐसी थी? नहीं थी। अपने घर में किचन गार्डनिंग करिएगा, बड़ी बदसूरत सी सब्जियां उगेंगी, ट्रस्ट मी, पर टेस्ट में इन सब खूबसूरत सब्जियों से बहुत सुंदर होंगी। तो इन सब्जियों को सुंदर बनाने के लिए एक पेस्टिसाइड यूज होता है जिसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड। सो गर्ल्स, यू नो व्हाट इज कॉस्मेटिक, राइट? लेट्स गो अहेड। सो आई टोल्ड यू व्हाट इज अ पेस्टिसाइड। दो शब्द है, इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। आप उसको नीचे कर दें या मैं कैसे बात करूँ, पता नहीं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है होपफुली। ये दो ऐसे टर्म है जो हमें जानने बहुत ज़रूरी है। दो ऐसी जगह हैं जहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं क्योंकि हम तो मार्स पे जाने वाले हैं। एक है मारियाना ट्रेंच। यू ऑल नो व्हाट इज मारियाना ट्रेंच? You go down to the bottom of the sea and then dig it for 20 kilometers. You'll reach to a place called as Mariana Trench, and that is the bottom of the earth. That is the core of the earth. दूसरा है Mount Everest, that everyone knows, right? यहाँ पे भी हमें वो हीरो मिल रहा है जिसका नाम है DDT, विच जहाँ पे उसे कभी यूज़ किया ही नहीं गया, जहाँ उसे यूज़ किया ही नहीं जा सकता। तो ये है persistent biological toxicants, persistent organic pollutants। इनकी खासियत है कि इनकी हाफ लाइफ होती है 350 साल, और न ये कटने से, न जलने से, न उबलने से, न नमक के धोने से, न साबुन से धोने से, आपके खाने से अलग नहीं होते हैं। फार्मर्स इन्हें फील्ड में यूज करते हैं पेस्टिसाइड के नाम से, जिससे ईल्ड बढ़े और दुनिया के हर व्यक्ति को खाने के लिए रोटी मिले। हम कितना खाना एक दिन में खाते हैं? सुबह हम 100 ग्राम का नाश्ता करते हैं, फिर हम थोड़ा कुछ लंच करते हैं, फिर हम एक सफ़र करते हैं, फिर हम एक डिनर करते हैं, राइट? कितने लोग हैं इस दुनिया में? कहाँ से आता है ये खाना? थिंक अबाउट इट। एक्चुअली ये है वो दुनिया जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो जो चीज़ है, मैं थोड़ा उधर आके बताना चाहूँगी। द एक्चुअल सिचुएशन शुड बी दिस, कि यहाँ मैनिफेस्टेशंस हैं और मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के कंपाउंड को छिड़का जाना है, और जो इसको यूज कर रहा है उसे अपना प्रोटेक्शन करना है, राइट? और हिंदुस्तान की सिचुएशन क्या है? ये दिस इज नियर बॉर्डर, खाजूवाला के पास का सीन है। ये वीडियो तो चलेगा नहीं, मैं वीडियो दिखा दी। ये आपके पास है, ये हनुमानगढ़। इस तरह की दुकानें आपको हर जगह मिलेगी। ये गंगानगर के आसपास, हनुमानगढ़ के आसपास का है।
जहां पे आपको ये पेस्टिसाइड बहुत आराम से मिल जाएंगे। आपका बीकानेर क्यों इतना प्रोन है, क्यों मैं इस बात को आज यहाँ लेकर आई हूँ? आप यहाँ नहर है, राइट? What is water? Water is a cleanser. Water cycle is the life cycle. So when water is coming to your Bikaner, it is bringing all the pesticide from Punjab. Punjab की हालत आपको पता है ना? You know what is the status of Punjab? Punjab has got barren. वो स्टेट ऐसी थी जो हमें खाना देती थी, अन्नदाता कहलाते थे वो भारत के। आज पंजाब में कुछ भी खाने लायक नहीं है। आपकी एक कैंसर ट्रेन चलती है वहां से जो बीकानेर आती है ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा पेस्टिसाइड अपने साथ पानी लेकर आ रहा है, और फिर हम और पेस्टिसाइड यूज करते हैं बीकानेर में, क्योंकि हमें तो अपनी नीड बढ़ानी है ना। हर व्यक्ति को 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम खाना खिला रही है, राइट? ऐसी कौन सी चीज है जो इन चीजों को इतना भयानक बनाती है? मैं क्यों बात कर रही हूं आपसे इतनी सारी? व्हाट इज द रीजन? अगर पानी के अंदर, मैं फिर वही जाऊंगी, अगर पानी के अंदर पेस्टिसाइड 0.003 ppm फील्ड से आ गया और उसे अगर जू प्लांट को किसी छोटे जानवर ने खाया, मैं बिल्कुल साइंटिफिक नहीं जाऊंगी, फिर उसको एक छोटी मछली ने खाया, फिर उसको एक बड़ी मछली ने खाया, और फिर उसको रैप्टर ने खाया, बर्ड्स ने। क्योंकि देखिए, हमारा जिंदा रहना तो बहुत जरूरी है, पर अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई तो फिर हम तो बचेंगे, ये श्योर बात है। तो मैं बात करूंगी, जो मेरा टॉपिक भी था, ह्यूमन हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, दे गो हैंड इन हैंड, साथ में चलेंगे। तो जहां रैप्टर है वहां पे हम भी हैं, दैट इज द टॉप ऑफ द फूड चेन। वहां पे टाइगर भी है, वहां पे लायन भी है, वहां पे हम भी। तो जो भी ट्रॉफिक लेवल में इकट्ठा किया है पेस्टिसाइड, उससे हम एक्सपोज हुए। 0.003 पार्ट्स पर बिलियन से वो 25 पार्ट्स पर बिलियन हो गया। तो आप देख लीजिए कि कितना पानी में गया, कितना खेत में गया, और कितना हम तक आया। आई शुड मूव फास्ट। शी इज माई हीरो, रक्वाल कार्सन। आई एडमायर दिस लेडी, शी इज अ मैराइन बायोलॉजिस्ट। हर किसी का एक हीरो होता है, मेरी ये हीरो है। इसने 1962 में किताब लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। इसने इस किताब में सिर्फ एक बात लिखी थी, देखिए शब्द जो है ना, साइलेंट स्प्रिंग, इट्स अ मेटाफोर। उसने लिखा था कि आने वाले टाइम पर ये खूबसूरत झरने हमेशा ऐसे ही रहेंगे जो आप चाहते हैं। झरनों के पास गए आप लोग? वहां पे कितनी सुंदर चिड़ियाओं की चहचहाहट आपको सुनाई देती है ना, खूबसूरत चिड़ियाएं बोल रही होती हैं। पर उसने ये कहा कि आने वाले टाइम पर ये झरने तो ऐसे ही रहेंगे, पर ये जो चहचहाहट आपको सुनाई दे रही है ना चिड़ियाओं की, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये चिड़ियाएं बचेंगी नहीं। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि ये भी बचते बचते बड़ी मुश्किल से बचा। इसका नाम है बॉल्ड ईगल। यह है अमेरिका का नेशनल बर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। व्हाट हैपेंड, जब ये जो बर्ड्स होती हैं, अगर ये एक्सपोज हो जाती हैं पेस्टिसाइड्स के, तो इनका जो कैल्शियम फॉर्मेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, और जो अंडे होते हैं वो बड़े थिन शेल के होते हैं। तो जैसे ही बर्ड उस पर बैठती है वो फूट जाते हैं। द थिंग्स बिकम सम, मैं थोड़ा आगे जाकर आपको पहले फोटोज दिखाऊंगी। जिस तरह से ये जैसे ही चिड़िया इन पर बैठती है, दे ब्रेक। तो इन पेस्टिसाइड्स में एक आदमी, एक जानवर को खत्म करने की वो नहीं है शक्ति। दे कैन टेक अवे द फुल स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स और द ह्यूमंस और द एनिमल्स। वापस पीछे चलते हैं। देन जब रकेल कार्सन ने किताब रखी, फिर अमेरिका ने डीडीटी को बैन कर दिया। दे बैन इन एवरी एस्पेक्ट। देखिए पेस्टिसाइड दो जगह काम आता है। एक तो फील्ड के अंदर, आपने देखा है कभी कभी आपके चारों तरफ स्प्रे किया जाता है डीडीटी का, मलेरिया कम हो पब्लिक हेल्थ के अंदर। तो इन दो चीज़ों के अंदर पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं हम। ये थोड़ी सी डरावनी चीज़ है, पर जरूर बात करूंगी इसकी। एट प्रेजेंट पूरी दुनिया में पेस्टिसाइड बैन है, सिवाय भारत के। दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है जो पेस्टिसाइड को बनाती है डीडीटी को, वो है भारत, और ये इसे एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका को। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने कहा भारत को कि आप पेस्टिसाइड का यूज बंद कर दीजिए। इंडिया रोड, वी विल फिनिश इट बाय 2025। अगेन इन 2025 व्हेन WHO asked India said no, we are not in a condition to stop the use of pesticide. We will still continue the use of DDT till 1913 public health.
At present, DDT is banned in India in agriculture, but it is very much used in public health. But our farmers are not educated, they are not aware. So DDT आज भी unofficially हमारी agriculture field में use हो रहा है. This is something which is making things more worse, pesticide resistance. आपको याद है जब कोविड आया था तो हमें कहा था धीरे धीरे हमारे रेस के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, पहले बहुत लोग मरे, फिर कुछ कम लोग मरे, आज हम लोग सब रेजिस्टेंट हैं, राइट? ऐसे जानवरों के अंदर भी होता है, इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है. तो जिस 5 ppm से जो इंसेक्ट्स मरते थे, आज की तारीख में 50 ppm पे नहीं मर रहे हैं. एंड द इंक्रीज इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज गोइंग ऑन. जैसे मैंने बात करी थी आपसे, आप ये देखिए रॉयल फेयरवेल जिस पे लिखा हुआ है, ये T84 करके एक टाइगर्स थी जिसका नाम था एरोहेड. प्रताप जी तो जानते होंगे क्योंकि वाइल्ड लाइफ पे काम करते हैं. ये बहुत फ्यूरियस टाइगर्स थी, बहुत फ्यूरियस. वो क्रोकोडाइल की हंटिंग करती थी. फाइनली शी डाइड ऑफ अ बोन कैंसर और उसकी स्थिति ये हो गई. This is how tiger had died, and every forest guy, everyone cried on its death. ये T20 है, इसका नाम है टाइगर गणेश. By luck would have it, still alive है, पर इसकी पूरी बॉडी के अंदर लम्स हो रखे हैं, which is cancerous. So हमने तो सोच लिया हम तो मरेंगे. We have already decided that we will not survive. पर हम अपनी वाइल्ड लाइफ को भी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे. इसी हद में हम भगते जा रहे हैं. We have forgotten that we belong to earth. Earth doesn't belong to us. हम पृथ्वी के हैं, पृथ्वी हमारी नहीं है. We are here just for a short journey. We have taken this from our grandparents and we have to give it to our grandchildren. ये मैंने आपको बताया था. बर्ड्स क्या खाती हैं? दाना खाती है ना. तो जब किसान दाना, मैं तिजारा की बात करती हूँ, मैं अलवर से आई हूँ, वहाँ पे दीमक का बड़ा प्रकोप है. 2 ड्रॉप ऑफ ऑर्डिन डालनी होती हैं 1 किलो अनाज में. मेरे सामने उन्होंने पूरी बॉटल को डाला और कहा, मैंने कहा इतना नहीं डाला. बोले नहीं ये अच्छा है मैडम, इसको जब हम जमीन में लगा देंगे ना तो हमें ढकना नहीं पड़ेगा, चिड़िया भी नहीं खाएगी. जिस अन्न को चिड़िया नहीं खाती है उससे उपजा हुआ अनाज हम खाते हैं, और कहीं बेचारे भूखे जानवर खा लेते हैं. तो ये स्थितियाँ होती हैं मास पॉइजनिंग की. पिक्चर आपके सामने, दिस इज द मास पॉइजनिंग. मैंने पहले भी कहा था वाटर साइकिल इज द लाइफ साइकिल. देखिए किस तरह से पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, वो साथ में जा रहा है. मैं अपनी स्टडीज जरूर शेयर करूंगी. मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है 1.5 CR का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, मेरे खुद के कॉलेज के अंदर. हमने 2 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज बनाई है वहाँ पर. हमारे पास GCMS है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू इट इज द मोस्ट रीसेंट GCMS वी हैव. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलवर, भिवाड़ी और तिजारा 3 सिटीज़ को हमने लिया है, और इसमें जो भी पीने का पानी है, मैं ज़रा फास्ट चलूँगी, इस तरह की साइट्स हैं. ये सिलीसेट है विच इज़ लाइक मेन वाटर साइट ऑफ अलवर. ये हैंडपम्प है. वी गो टू द डिफरेंट वेंडर्स जहाँ से आप दूध लेते हैं, चाहे वो ओपन डेयरीज हो, चाहे वो कोई भी पैकेट बंद दूध हो, या वो कोई भी जो भी सोर्स हम लोग लेते हैं, जैसे हम अपनी चाय में सुबह डालते हैं. वहाँ से हमने सैंपल्स को कलेक्ट किया. एंड दिस इज द सिचुएशन इन द केस ऑफ वाटर इन अलवर. कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं मैं आपको बता दूं. कलेक्ट करने के बाद हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं. एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम उसको GCMS पे एनालाइज करते हैं ना. और एक सैंपल करने के लिए 55,000 रुपये का खर्चा आता है. एक सैंपल करने के लिए 55,000 रुपये का खर्चा आता है. एंड वी हैव डन 400+ सैंपल्स एज ऑफ नाउ, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ मनी. BSC है 0.3, Heptachlor 0.2 and so on. और what is the acceptable limit? Everything is a poison. There is none which is not a poison. The right dose difference is the poison and the remedy. सांप का जहर सुना है ना आपने? जहर होता है ना, पर दवा में भी यूज होता है. तो WHO ने ये कहा कि पेस्टिसाइड होने ही नहीं चाहिए. पेस्टिसाइड होने ही नहीं चाहिए. तो अगर हो भी तो 0.0001 ppb इज एक्सेप्टेबल. 0.000 4 0 लाके 1 लगाइए और उसके अगले ppb.
पार्ट्स पर बिलियन इतना एक्सेप्टेबल है, और हम कितना, हमारे पानी में कितना है? 0.3, 0.2, 0.2, 0.18, 0.3 एंड 1.7। सोचिएगा घर जाके क्या पी रहे हैं पानी के अंदर। Even in our milk, the dairy farm owners. It's here in front of you. Just see the slide. No, dairy farm owners, what do they do is they don't have storage refrigeration facility. Yes. So because वो contaminate ना हो जाए milk, इसलिए they put DDT in handkerchief. Oh gosh. milk में ऐसे घुमा देते हैं, और ताकि ये milk बाहर रेफ्रिजरेटर के बाहर रखोगे तो भी चलेगा दूसरे दिन, तो ऐसा दूध हम पीते हैं। Dr. Mehul, you have given me something which is shaking me up now. They just do it? हाँ, do it. वो handkerchief में लेके ऐसे ऐसे पोटली बना के घुमा देते हैं। Video on YouTube also. हाँ, तो our huge population. We'll take it forward from here. Okay. So मेरे को तो अब मैं अब बोलने की स्थिति में ही नहीं बची हूँ। मैं तो उस घास की बात करने वाली थी जो हमारे मवेशी खाते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, जिसका भी दूध हम पीते हैं। और एक पैकेट बंद आपकी डेयरियाँ हैं, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, बहुत सारी डेयरीज हैं, उनके भी मिल्क हमने लिए। तो जब आप सुबह उठते हैं क्या करते हैं? बढ़िया सी सूर्य को प्रणाम करते हैं, फिर किचन में जाते हैं, एक बढ़िया सी चाय बनाते हैं, राइट? देन यू ऐड मिल्क टू इट। अगर हम कोई जहरीला पदार्थ खा लेते तो क्या होता है? क्या होता है बताएं? उल्टी होती है या डॉक्टर हमें कराता है? दो ही तरीके हैं ना उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये एक एनिमल बॉडी का सिस्टम है कि अगर कोई पॉइजन हमारे अंदर चले जाए तो हम उसे बाहर फेंकते हैं। तो जब मवेशी इतना सारा पेस्टिसाइड खा लेते हैं तो जो मिल्क हम पीते हैं वो उस मिल्क के अंदर अपने सारे टॉक्सिकेंस को एक्सक्रीट करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनोक्लोरिन्स, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल हैं। जैसा भी डॉक्टर मेहुल ने बताया कि वो घुमा देते तो वो पेस्टिसाइड उसमें मिल जाता है, इससे वो खराब ही नहीं होगा दूध। और फिर हम उसे बढ़िया से चाय बना के और हम सुबह उसे पीते हैं। और कितनी डोज हमारे अंदर जाती है? अब देखिएगा पानी में इससे बहुत कम था, 0.3, 0.3, 0.9, 0.3, 0.2, 0.1 एंड 2.5। ये तो वही पेस्टिसाइड है 23 जो मैं अपनी लेबोरेटरी में देखती हूँ। पता नहीं कौन सी कॉकटेल हम सुबह अपनी चाय में पीते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता है। मैं तो 23 ही पैरामीटर जानती हूँ जो मेरा एक GLC देख पाता है। एक और इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पेशली महिलाएं तो जरूर देखें, पर हम सभी इस धरती के प्राणी हैं तो हमें तो देखना बहुत ही जरूरी है। एक टाइम का हम ये मानते थे कि जब बच्चे और माँ के बीच में जो प्लेसेंटा उसे जोड़ता है वो एक बैरियर का एक्ट करता है, वो माँ से कोई भी टॉक्सिक को बच्चे तक नहीं जाने देता। पर ये जो कंपाउंड्स हैं जिनकी बात मैं आपसे कर रही हूँ, जिसको मैंने हीरो कहा था, डाइफ्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिल, लाइकोफिलिक कंपाउंड्स, जिनका बायोमैग्निफिकेशन होता है, वो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को टोटली शैटर कर दिया, तोड़ दिया। They get dissolved in placenta, they get dissolved in cord blood, और वो दोगुनी क्वांटिटी से माँ से बच्चे तक जाते हैं। और हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम कैंसर की बात कर रहे थे ना। These compounds are potent carcinogens, mutagens, teratogens, immunosuppressants, reproductive failure, causing diabetes, causing gallbladder stones, and what not. They are even responsible for inducing depressions. कहाँ था पहले ये डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था ना? आज तो हर दूसरा बच्चा कहता है मुझे काउंसलिंग चाहिए। क्यों? कहाँ से आ रही है सब चीजें? तो ऐसी ही एक स्टडी, आई एम जस्ट माइंडिंग अप सर, एक स्टडी मैंने करी थी जो मेरी PhD थीसिस भी है। एक प्रोजेक्ट किया था मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के साथ। ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ आप जिनसे भी मिलें उनसे भी शेयर करें इस चीज को, क्योंकि ये सीधा हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। तो हमने SMS मेडिकल कॉलेज का नाम सुना होगा, जयपुर के कोई लोग यहाँ पे हैं, जिसमें 2 हॉस्पिटल है, महिला चिकित्सालय, जनाना हॉस्पिटल। हमने 101 महिलाओं को चिन्हित किया उसमें, और जब वो महिलाएं आती है 8वें महीने में तो हमने उनका ब्लड लिया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो हम लोग खड़े रहते थे, कभी OT के बाहर, कभी लेबर रूम के बाहर, और जब वो प्लासेंटा और कॉर्ड ब्लड को फेंकते थे तो हमने प्लासेंटा को लिया और कॉर्ड ब्लड को लिया। तीसरे दिन हमने फिर मदर्स मिल्क को कलेक्ट किया, और बिल्कुल ध्यान दीजिए ये हमारे अपने सैंपल्स हैं, ह्यूमन सैंपल्स हैं ये,
दिस इज अ क्रोमेटोग्राम, आई वांट टू शो यू हम किस तरह से अपनी लैब के अंदर पेस्टिसाइड्स को देखते हैं। मुझे पेस्टिसाइड ऐसे दिखते हैं, ये इनके नाम है और ये इनकी क्वांटिटी है। तो जब मैंने इन ह्यूमन सैंपल्स को लैब में किया तो मुझे इस तरह के रिजल्ट्स मिले। हमारे खून के अंदर आज की तारीख में 77.8 HCH है, हेप्टाक्लोर है 1566, 1566। मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम आज तक जो मुझे मिला है। देन वी हैव DDT विच इज 101। तो कहाँ पीने के पानी और मवेशियों के दूध की बात करें, हमारे अंदर तो देखिए कितना पेस्टिसाइड है। हम कॉर्ड ब्लड की बात करें जो बच्चे तक जा रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 70.4, 214 एंड 142। हम प्लेसेंटा की बात करें जो माँ को बच्चे से कनेक्ट करता है, उसमें 99.9, 1058 एंड 170। दैट मीन्स हमने ठान ली कि हम तो मर जाएंगे, हम अपनी आने वाली जनरेशंस को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दीज पेस्टिसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जेनाइटल फॉर्मेशंस। आपने देखा होगा कोई बच्चा बड़े सर के साथ पैदा होता है, किसी बच्चे के अंदर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, मेंटल डिफॉर्मिटीज होती है, दे ऑल आर कोरिलेटेड टू कॉन्जेनाइटल malformations एंड दीज पेस्टिसाइड्स आर नोन टू इंड्यूस टेराटोजेनेसिस। ये कुछ जो मैंने आपको उसी में बताया, ये उसी के रिजल्ट्स हैं। उसके बाद ये मेरा लास्ट स्लाइड जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ह्यूमन मिल्क। चलो जैसे तैसे बेबी इज बॉर्न, बेचारे ने इस दुनिया में आंखें खोली। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि जो भी हम जहरीला कुछ खाते हैं वो दूध के थ्रू या किसी भी तरह बाहर आता है। तो व्हेन मदर्स सकल देयर बेबीज, मदर एक्सक्रीट द काइंड ऑफ पेस्टिसाइड जो अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बॉडी में एक्यूमुलेट किया, दे एक्सक्रीट थ्रू मिल्क एंड दैट मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय द बेबीज। तो कैन वी से मदर्स मिल्क इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? We compared a report in which we have compared human milk contamination with packaged milk. जो बाजार में जो डब्बा बंद दूध मिलता है उसके अंदर फैट कंटेंट कम होता है, and these pesticides are fat soluble. So when human milk is compared with the packaged food available in the market, which is solid and then we dissolve it and give it to our babies, that has got less pesticides. We did another study in which we saw the mother's milk contamination, who are having stillbirths, who are having abortions, who are having congenital malformations in their babies. And then we saw the same thing placenta and cord blood also. The report says that statistically significant high quantity we found in the females having stillbirth and abortions. करंट साइंस में मेरा पेपर है, पढ़िएगा घर जाकर। दिस इज समथिंग, जब मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना रही तो मुझे कुछ रिपोर्ट्स पूरे हिंदुस्तान से मिली, अहमदाबाद, बैंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, करनाल एंड लखनऊ। वी हैव सर्टेन रिपोर्ट्स ऑन द ह्यूमन मिल्क which says that mother milk is highly contaminated with organochlorine pesticides. One thing what we have to take in consideration here is what? The newborn is just not adult. It clearly differs metamorphologically, physiologically, and when you talk of immune system, they are totally different from others. So what we are giving to our babies, we have to think that. We are just jeopardizing our future generations, that's it. Just finishing, sir. एक लास्ट लाइन जो मैं हमेशा अपने उसमें पढ़ती हूँ लास्ट में, मैं यहाँ भी पढ़ के आपको बताऊंगी। Organochlorine pesticides have been in use in India nearly for half a century now, even after having a clear-cut evidence suggesting that these chemicals have the ability to eliminate the entire species from the planet. The annual consumption of pesticide in India is about 85,000 tons, of which organochlorine pesticides comprise the bulk. With this, I'm just finishing few slides for you. We have done 24 international events as of now. These are the few press coverages for your reference.
These are the events. These are few pictures from my events, and Dr. Purohit have been there every time as our keynote speakers. We always had his blessings. These are the 7 patents which we have filed with Government of India, out of which one is getting soon commercialized. My co-writer is Dr. Nagendra Singh. He is from Trinity College. सर आप जानते हैं उनको. तो एक पेटेंट हम बहुत जल्दी कमर्शलाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने एक ऐसी मशीन को डिज़ाइन किया है कि पानी, और क्योंकि देखिए हमारे फार्मर्स एजुकेटेड नहीं हैं, हमारे फार्मर्स एजुकेटेड नहीं. सर एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगी, 1 मिनट की प्लीज़. मैं एक तिजारा में गई थी, तो उन्होंने खेत के 2 भाग कर रखे थे. मैं बहुत जाती हूँ फार्मर्स के साथ बात करती हूँ. मैंने पूछा आपने खेत के 2 भाग क्यों कर रखे हैं? बोले एक घर के लिए एक बाहर के लिए. बड़ा वाला की तरफ इशारा किया, बाहर के लिए है. मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तो वन ऑफ देम सेड कि भाई एक में हम दवाई यूज़ करते हैं, एक में हम दवाई नहीं यूज़ करते. ये घर के लिए, बाहर के लिए. तो फार्मर्स इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि वो घर के लिए जो उगाते हैं उसमें वो पेस्टिसाइड को नहीं डालते हैं. तो मैंने कहा ऐसा आप क्यों करते हैं? बोले मैडम आपको पता नहीं दवाई से शरीर खराब होता है. तो मैंने कहा फिर तो आप बहुत गलत काम करते हैं. So they are that intelligent, but they don't know that what they are doing to others. उनको तो ये पता है कि एक बॉटल ऑल्ड्रिन डालने से चिड़िया खाना नहीं खाएगी, पर उनको ये नहीं पता कि इससे जो होगा उसे कौन खाएगा और उसके साथ क्या होगा. तो ऐसी एक मशीन को हमने डिज़ाइन किया और उसको हम बहुत जल्दी मार्केट में लेके आने वाले हैं, जिसमें आप क्वांटिटी और वाटर को डालिए, पेस्टिसाइड को, एंड देन वी गेट द फॉर्मुलेशन विच इज़ वेरी एक्यूरेट. आई थिंक दैट विल हेल्प आवर फार्मर्स. These are the 30 books I have written. So these are for your reference, all on environment. These are latest publications. And this is the team who are working day and night to report the pesticide pollution from India. This is my gas liquid chromatograph with MS. And this is my laboratory and my team. And so thank you so much, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सैंपल को करने के लिए 55,000 रुपये लगते हैं. तो जिन्होंने ये ग्रांट दी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और राजस्थान सरकार का. एंड दीज आर माई ईमेल, माई मोबाइल नंबर. एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट ऑफ ISRB and Principal of Dunga College, Dr. Purohit ji, for inviting me here. And thank you so much for hearing me out. Hopefully I could tell you something good. So thank you very much.